रात्रि में गुरुदेव जी ने बैठने की बात बताई है, कैसे बैठना है। योग में आसन का महत्व है। ध्यान करते समय जो बैठने की विधा है वो उस विधा से बैठना चाहिए। योग दर्शन में एक सूत्र आया है आसन के लिए, स्थिर सुखासनम। वह आसन जिसमें आप स्थिर पूर्वक और सुख पूर्वक बैठ सकें, स्थिर सुखासनम। आप रोज़ ध्यान करते हैं, बैठते हैं और जिसमें आपको देर तक बैठने का अभ्यास हो उस आसन में बैठ जाएं। और ये सावधानी कि आप की रीढ़, ग्रीवा और सिर एक सिधाई में हो, झुक करके न बैठें और गर्दन को भी बाएं दाएं आगे पीछे न झुकाएं, सिधाई में रखें। जहाँ तक हाथ की बात है, हाथ को आप अपनी गोद में रखें या फिर दोनों घुटनों के ऊपर रख सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार यह काम कर सकते हैं। आँखें बंद हों, खुली हुई न हों और सीधा बैठने का अर्थ यह नहीं है कि आप अकड़ के बैठें। ढीला हो, शरीर ढीला हो, सरल हो, शरीर के किसी अंग में तनाव न हो, न चेहरे में तनाव हो, न आँखों में तनाव हो और हाथ पैर में भी तनाव न हो। आप ये समझें कि शरीर एकदम रुई की तरह हल्का हो गया है और शांत बैठ जाएं और गहरी सांस लें। श्वास की गति को धीमी कर दें। ये बहुत आवश्यक है कि हम श्वास पर निगरानी रखें। प्राणवायु का बहुत गहरा संबंध है हमारे जीवन से और हम कह सकते हैं कि प्राण निकला तो फिर जीव भी नहीं बैठा रहता है। तो आत्मा के साथ प्राणवायु का कितना गहरा संबंध है ये सहज समझा जा सकता है। और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि प्राण निकल गया। तो श्वास की निगरानी रखें। वैसे इस संबंध में मैं फिर समय से चर्चा करूंगा। इस समय ध्यान का समय अधिक हो रहा है, इसलिए आप लोग जिस विधि से ध्यान करते हैं केवल श्वास को ही देखते रहें। ये बहुत बड़ी एकाग्रता के लिए साधना होगी। एकाग्रता के लिए श्वास प्रेक्षा, श्वास को देखें आप। सांस अंदर जा रही है, आपका चित्त अंदर जाए। सांस बाहर आती है, आपका चित्त बाहर आए। श्वास मानो जैसे एक झूला, आदमी झूला पर बैठ जाता है और झूलता है आगे पीछे आगे पीछे। ऐसे ही श्वास रूपी झूले पर अपने आप को बैठा दें। सांस अंदर गई, अंदर गए, बाहर आई, बाहर आए। इसको आप लगातार करते रहें। भूल जाएं, फिर श्वास में आप मन को एकाग्र करें और बैठे बैठे पैर में दर्द हो, न संभाल मिले और बार बार मन वहीं जा रहा हो तो आप पैर के पोजीशन को बदल सकते हैं, हाथ के पोजीशन को भी बदल सकते हैं। लेकिन आप थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो बस 1-2 दिन में आप स्थिर पूर्वक बैठ सकेंगे। शरीर को हिलने डुलने की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए शांत, आँखें बंद हों। आप बीच बीच में भी आँखें खोल के न देखें, शांत। अभी 1 घंटे के बाद या कहना चाहिए 7 बजे के आसपास 5 मिनट छुट्टी के लिए घंटी लगेगी।
लेकिन इस बीच आप ध्यान कक्ष से बाहर नहीं जाएंगे, यहीं बैठे रहें। आगे भी इस सावधानी को बरतेंगे। जब आप ध्यान कक्ष में आए तो पूर्ण निवृत्त होकर के आएँ। बीच में आपको पानी पेशाब के लिए उठने की आवश्यकता न रहे। जब 5 मिनट की छुट्टी हो तभी आप उठें और सत्र पूरा हो तब आप उठें। इसलिए सभी साधक, सभी साधिकाएं पूरा समय तक बैठे रहें। बीच में घंटी लगेगी, 5 मिनट की छुट्टी होगी। आप 5 मिनट के पश्चात पुनः यहाँ आ जाएंगे। 5 मिनट के अंदर अंदर गुरुदेव जी का आगमन होगा और गुरुदेव जी के विचार सुनेंगे। इस समय ध्यान का समय कम बचा है, इसलिए सभी लोग समर्पित होकर ध्यान में लगें। बैठने पर पुनः ध्यान दें, चाहे पलथी मारकर बैठें, चाहे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जो आपको सुविधा हो। हाथों की स्थिति गोदी में हो, घुटनों पर हो। आपकी रीढ़, गर्दन, सिर एक सिधाई में हो और सरल बैठें। शरीर में कहीं तनाव न हो, चेहरे में कहीं तनाव न हो, माथे पर तनाव न हो। ऐसा लगे जैसे बिल्कुल आप प्रसन्न मुद्रा में बैठे हों। गंभीर, उदास, निराश, खिन्न ऐसा मन न हो। आप ऐसा लगे मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज कि ध्यान कक्ष में बैठा हूँ, सद्गुरु संतों का सानिध्य मिला है, इसलिए बहुत प्रसन्न हूँ। न जाने कब का पुण्य उदय हुआ है कि ये साधना का अवसर मिला है, इसलिए मन में कोई क्लेश नहीं, कोई दुख नहीं, सारे क्लेश समाप्त। आज से पहले, कुछ मिनट पहले हमको क्या किसने क्या कहा, सबको भूल करके शांत, सरल और अपने चित्त को, अपने मन को श्वासों पर टिकाएं। श्वास का अंदर जाना आपका अंदर जाना हो, श्वास का बाहर निकलना आपका बाहर निकलना हो। श्वास की गति को आप धीरे कर दें, गहरी श्वास लें, धीरे धीरे श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। और ये जानते हुए कि मैं श्वास ले रहा हूँ, श्वास छोड़ रहा हूँ। अच्छा ये हो कि चित्त में कि सांस आ रही है, सांस जा रही है, बस इतना ही ध्यान रखें घंटा भर, तो मानो मन को एकाग्र करने में बहुत बड़ा आपने प्रयास किया। सभी लोग बिल्कुल समर्पित होकर यह काम करें।